नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 4 से लेकर 5 घंटों में श्रीलंका के अंदर 2 ऐसे बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसकी शॉक वेव पूरे दक्षिण एशिया में देखी जा रही है, खासकर कि भारत में। क्यों? क्योंकि भारत पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़े संकट में फंस सकता है। क्या है संकट, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहले इन घटनाओं के बारे में आप जान लीजिए। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय श्रीलंका पर 2 भाई राज कर रहे हैं। पहला जो छोटा भाई है वो है राष्ट्रपति, जो दूसरा बड़ा भाई है वो है प्रधानमंत्री, और उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। स्क्रीन पर आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं। तो अब हुआ क्या है कि कुछ ही घंटे पहले महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, और जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षा, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है। वहीं जो इस्तीफा देने का कारण है ना, वो बहुत खतरनाक है। सबसे पहले जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो बता देता हूं। महिंद्रा राजपक्षे ने कहा है कि हमारा देश आर्थिक संकट में फंस चुका है और लोग मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं ताकि देश के अंदर जो हिंसा है, प्रदर्शन है, वो रुक जाए। लेकिन ये असल कारण नहीं है। जो असल कारण है ना, वो ये कि अब से कुछ घंटे पहले ही एक और बड़ी घटना घटी थी जिसने महिंद्रा राजपक्षे को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। हुआ यह कि महिंद्रा राजपक्षे की ही पार्टी के एक बहुत बड़े सांसद थे जिन्हें श्रीलंका के प्रदर्शनकारियों ने मार दिया। अब इससे महिंद्रा राजपक्षे डर गए कि पिछले 1.5 महीने से लगातार मेरे इस्तीफे की मांग हो रही है, पूरे देश में प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब लोग डेस्परेट हो चुके हैं और सत्ताधारी लोगों को मारना भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, इसीलिए पहले ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये बात इन्हें पता है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि इनका जो छोटा भाई है गोटबाया राजपक्षा, वो तो पहले से ही राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति रहेगा। ऐसे में ये सेफ रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता है भारत के लिए, वो ये कि एक तो वहां पर अब सरकार नहीं है, क्योंकि कैबिनेट के भी बहुत सारे मंत्रियों ने डरकर इस्तीफा दे दिया है। दूसरी बात ये कि 2 दिन पहले ही श्रीलंका में इमरजेंसी भी लग चुकी है। अब इमरजेंसी से ऊपर तो सरकार कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकती। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी आ गया, देश में इमरजेंसी भी लग गई, लेकिन पूरे देश के अंदर अब भी जोरदार प्रदर्शन जारी है, हिंसा लगातार बढ़ रही है। भारत इस मामले में इसलिए फंस चुका है क्योंकि अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हजारों नहीं, लाखों की संख्या में श्रीलंकन शरणार्थी भारत आ सकते हैं, और ऑलरेडी भारत आना शुरू भी कर चुके हैं। और अब आने वाले हफ्तों में इनके आने की रफ्तार और तेज हो जाएगी और भारत एक बहुत बड़े शरणार्थी संकट में फंस जाएगा। और देखिए, भारत को भी पता है कि ये शरणार्थी संकट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए भारत लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। पिछले 3 महीनों से हमने इन्हें करोड़ों डॉलर दे डाले। इसके अलावा खाने पीने की चीजों से, दवाइयों से, पेट्रोल डीजल तक भारत ने भिजवाया है। लेकिन श्रीलंका की हालत टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्योंकि खाली कुएं में आप कब तक बाल्टी से पानी डालोगे। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि श्रीलंका के अंदर कौन सी नई लीडरशिप आएगी और वो श्रीलंका के क्राइसिस को कैसे रोकेगी। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।